दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर है 8। भगवान इन लोगों को काफ़ी शक्ति दे और जैसे इनकी तकदीर बहुत अच्छा करे ऐसे मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। क्या इसका मतलब ये सब लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, अनलकी होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स आप लोगों को थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा रहती है। जो लोग 8, 17 या 26 को पैदा हुए हो और जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 8 है, तो आप लोग सैटर्न, जो शनिदेव जिन्हें कहा जाता है, वो आपके रूलर है। आप लोगों को चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। जैसे जो परीक्षाएं रहती है ना लाइफ में, वो आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ता है। सिंपल। क्योंकि सैटर्न जो है दोस्तों, सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। ठीक है, कर्मों का फल देने वाले मानते हैं। जैसे हम सुनते भी हैं एस्ट्रोलॉजी, जो पहले के हमारे वीडियोस है, हल्की साढ़े साती जिसको ढैया बोलते हैं, फुल साढ़े साती। तो सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है और आपके जो रूलिंग प्लैनेट भी जो है वो सैटर्न है, शनिदेव है। इसमें पॉजिटिव क्या है फिर? ये जो नंबर वाले लोग हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करना आप लोगों के लिए इजी रहता है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होगी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको कंपेल करेगी कि धार्मिक रास्ते की तरफ जाएं, कि सोल्यूशन का आंसर कहाँ पे है। यूनिक चैलेंजेस आएंगे। तो जो पाथ टू विजडम जो है वो आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो। वर्ल्डली प्लेजर्स एक एक्सटेंट तक दोस्तों सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, यस। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा। और अगर आप ये सोच के चलेंगे ना कि भाई, जैसे मैं तो कर्म कर रहा हूँ पर फल जो है वो ऊपर वाले के हाथ में दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आप लोगों पे शनिदेव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। और एक और चीज़ शनिदेव के बारे में है, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। जैसे शनि महाराज जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। अगर आप तुला का जो साइन है वो देखोगे तो कैसे रहता है, तराजू है वो, है ना। तो बैलेंस कर रहा है दोनों साइड को, गुड और बैड को, तो इसलिए सैटर्न वहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपको फल जो मिलेंगे ना, कि आप सोचते हो कि यार मैं तो इतनी सारा कर्म कर रहा हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट है हार्ड वर्क कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है रिजल्ट? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रेजेंट के कर्मास ही नहीं, आपका प्रारब्ध भी रोल प्ले कर रहा है ना। तो इसलिए आपको बाकी के लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जो हमने बाकी के न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी जो देखे थे, 1 से 7 अभी जो देखे थे, तो हर एक जो प्लैनेट है कि जिनके रूलर्स हैं, तो वो अर्ज करते हैं कि भाई मुझे मटेरियल वेल्थ चाहिए, मुझे प्लेजर्स चाहिए, है ना, कॉमन चीज़ें रहती हैं। और ये ऐसा है कि आप लोगों को नहीं चाहिए, नहीं, आप लोगों के इसमें भी रहेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जो इवेंचुअली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी। और दूसरी चीज़ एक और देखी है दोस्तों मैंने, कि मैं जिनसे भी बात किया हूँ ये नंबर वाले लोगों से, कि खुशी थोड़ी कम रहती है। क्योंकि सैटर्न जो है ना वो थोड़े से आपको कभी एकदम हंसते हुए या ऐसे खुश रहते हुए, खुश मिजाज ऐसे नहीं दिखाई देंगे। तो आप लोग जो हो थोड़े से धीर गंभीर, जैसे बोलते हैं ना, कि सोचने वाले, कि कोई बंदा हंस रहा है या ज़्यादा हंसता हुआ दिखता है तो ये ऐसे क्यों है ना। हालांकि आप लोगों में भी एक खासियत रहती है, आप अंदर से भले कैसे ही रहोगे, बाहर हंसते हुए दिखोगे। जो बंदा ज़्यादा हंस रहा है ना, जैसे ज़्यादा स्माइल देता है, ज़्यादा हंस रहा है, समझ लो वो दुखी है। और उसका नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में 26, 17, 8 ऐसे हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों पे बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। बहुत बर्डन्स रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। काम कर रहे हो, अगर प्रोजेक्ट में हो तो आप पे सबसे ज़्यादा काम आएगा, चैलेंजिंग काम आपको दिया जाएगा। उतना अप्रिशिएशन मिलेगा क्या? उतना नहीं मिलेगा।
बॉस अप्रिशिएट करेगा कि आपका मैनेजर जो है वो कम करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना? पर काम आपसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। और इसलिए आपसे होता क्या है ना कि आप प्रेज़ेंट के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो। थॉट्स में आप गुमसुम रहते हो, थॉट्स में खोए हुए रहते हो। और जैसे जो आप लाइफ़ में आपकी सिचुएशंस आएगी, क्वेश्चन्स आएँगे कि भई जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ यार, उस हिसाब से मुझे लाइफ़स्टाइल नहीं है। मुझे उतना जो समाज में ओहदा मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। तो चीज़ क्या है, क्यों नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसमें आप अपना एक ही चीज़ मैं एडवाइस दूँगा कि हिम्मत करना जो एफ़र्ट्स करना है वो मत छोड़िएगा, हिम्मत मत हारिए यहाँ पे। एफ़र्ट्स करते जाइए, सैटर्न है, शनिदेव है, आप एफ़र्ट्स अच्छा करोगे आपको ज़रूर फल मिलेगा। पर हताश मत होना। हाँ, आपको नॉर्मल लोगों के कंपैरिज़न में ज़्यादा एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी, इसमें हताश नहीं होना है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड की। जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है वो कैसे रहता है इन लोगों का? अभी डिपेंड करता है जैसे सैटर्न का इन्फ्लुएंस कैसा है आपकी कुंडली में और पत्रिका के हिसाब से भी। तो अगर आपका पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस है, तो आप जैसे लोगों की तरफ आपकी दया रहेगी, करुणा रहेगी, आप कंपैशनेट रहोगे और इतना जैसे जो जेलसी है, बुराई है, उतनी आप में नहीं रहेगी, अगर पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस है तो। और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो वो जो बंदा है, वो सोशल नॉर्म के अगेंस्ट में होता है। वो गॉड फ़ियरिंग नहीं होता है, वो जिसे बोलते हैं ना भगवान का फ़ियर नहीं करता है वो जैसे आइसोलेट रहता है इन द सेंस जैसे उसको कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट अ बिलीवर, एथिस्ट बन जाता है काइंड ऑफ, है ना? और जैसे ये लोग फिर ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं, सेल्फिश होते हैं और राइट टाइम का वेट करते हैं, अपने खुद के मतलब के लिए। इन लोगों में कभी-कभी जैसे जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया भी था कि कभी-कभी वियर्ड थॉट्स आते हैं, जैसे चोरी करना, फेक करेंसी प्रिंट करना, जैसे ईज़ी वे से ऊपर आ जाना। क्योंकि आप लोगों के साथ में इतने इवेंट्स हुए हुए रहते हैं ना कि समाज में ओहदा नहीं मिला है यार, मैंने इतना कर्म किया तो मुझे भी ईज़ी तरीका करके मैं ऊपर बढ़ूँगा। बाद में लोगों को जो जेंट्स है या लेडीज़ है प्रॉस्टिट्यूशन के बारे में, ऐसे-ऐसे अलग टाइप्स ऑफ ख़्याल आते रहते हैं। हर एक बंदे को आते हैं क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी हर एक को। कॉमनली आते हैं ऐसे लोगों में ज़्यादा, हाँ। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल क्वालिटीज़ के बारे में। हाँ, तो जनरल क्वालिटीज़ जो रहती है, आप लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। आपको क्विकली समझ जाता है कि कोई भी जो चीज़ है कि उसका आगे क्या हो सकता है। आपका माइंड एकदम क्लियर रहता है। इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हो। और जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसे खोए-खोए से रहते हो, प्रेज़ेंट के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी। आप लोगों का दोस्तों जो मैं अर्ज करूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी थोड़ा-सा प्लस माइनस हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जैसे कभी किसी ने कुछ बोल दिया, मैनेजर ने कोई गलती निकाल दी, अरे! मेरे से वास्तव में गलत हो गया क्या? गलतियाँ सबसे होती हैं दोस्तों। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने गलती की तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे पनिशमेंट मिलेगा, जैसे आप सोचोगे वैसे आपको फल मिलेगा, है ना? तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो इट्स नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। लाइफ में एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा खुल जाता है, सिंपल, ठीक है? और आप लोग जो है कि दूसरों पे भरोसा नहीं करते हो। अब ये मल्टीपल चीज़ों से होता है। कोई चीज़ जो बचपन में हुई है, जिसकी वज़ह से आपका ट्रस्ट चला गया, कोई जिस पे आप भरोसा करते थे उसने आपका ट्रस्ट छोड़ा। तो इस वज़ह से आप लोगों पे भरोसा नहीं करते हो और कभी-कभी खुद पे भी नहीं करते हो कि किसी ने कुछ बोल दिया खरी-खोटा तो खुद पे भी भरोसा हट गया। बैलेंस जो है आप लोगों में सही रहता है। कोई भी चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, तो वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आप लोग पैसा खर्च करने में थोड़े कंजूस रहते हो। एक एक्सटेंट तक मैं बताऊँगा, जैसे 30-35 साल तक आप थोड़े कमज़ोर रहोगे इन द सेंस जैसे इतना पैसा स्पेंड करना आपको पसंद नहीं आता है। आप अपने आप को यूनिक समझते हो इस प्लैनेट पे, जैसे क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग रहता है, तो कई-कई जो चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आती है। जैसे आपको कई चीज़ें समझ नहीं आती है, वैसे लोगों को आपके बारे में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। ये बंदा ऐसे क्यों है? हम तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं करता है? जैसे आपको कभी-कभी रूटीन पसंद आएगा, नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, लोगों को पसंद नहीं आएगा, है ना? तो इस वजह से होता क्या है ना कि आपके दोस्त लोग कम बनेंगे और आप उस चीज़ से फ़ाइन रहते हो, आपको चाहिए भी नहीं ज़्यादा दोस्त। सैटर्न आपके रूलिंग प्लैनेट है ना, तो सैटर्न कैसे हैं, मुझे अपने हाल पे छोड़ो, सही है?
तो आप लोगों को भी कैसा रहेगा, नहीं मुझे जो हूँ मैं ठीक हूँ, रादर देन कहीं पे जाऊँगा और कुछ भी अपनी मेंटल स्टेट ख़राब करूँगा, इससे अच्छा मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो आप लोगों के दोस्त कम होंगे। अभी अगली हम बात करेंगे, तो दोस्तों जो अभी फेट के बारे में जो है, तो आप लोगों को जो पेरेंट्स की साइड से जो है, या तो इतना प्रेम नहीं मिलता है बचपन में, अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में देखा है मैंने, या फिर माता-पिता का साथ छूट जाता है अर्ली एज में ही। बचपन में जो इनिशियली जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है, उसमें एक एक्सटेंट तक ठीक रहता है और बाद में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। जवानी का कुछ टाइम जो है, अनलेस अदरवाइज़ वो दशा-वशा पूरी पत्रिका के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट कुछ टाइम तक प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। इवेंचुअली विक्ट्री होती है, आपकी जीत होती है, पर थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है। हर कम्फ़र्ट के लिए जो भी है ना, जैसे गाड़ी लेना है, मकान लेना है, उसमें आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। और जो भी आपको ओहदा चाहिए ना सोसाइटी में, तो उसके लिए भी फ़ाइट पुट ऑन करनी पड़ती है। जैसे वो ऑलमोस्ट एक जंग की भूमि बन जाता है। जिसे कहेंगे ना बैटलफ़ील्ड, तो वैसे हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो फिर आप जब उस इंटेंसिटी से करते हो तब आपको जीत मिलती है। कई-कई लोगों को बचपन में बीमारियाँ ज़्यादा होती है। अगर वैसा है तो प्रारब्ध के कर्मों की वजह से है। आप लोगों को दोस्तों नंबर 8 वाली जो भी डेट्स रहती है, जैसे 8 हो गई, 17 हो गई, 26 हो गई, तो इन चीज़ों से ज़्यादा ये डेट से केयरफुल होना चाहिए। वाइस वर्सा ये जो साल होते हैं, जैसे अभी आप 8 साल के हो गए हो, या 17 इयर्स के, या 26 साल के, या 44 इयर्स की, या 35 साल के, तब ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। आप लोगों को जो है ना दोस्तों, कि कोई टीम में अगर किसी ने गलत काम कर लिया, नाम आप पे आ जाता है। कोई चीज़ गलत हो गई, ब्लेम आपको कर देते हैं। हालाँकि आपने सब चीज़ें अच्छी की, ब्लेम आपके ऊपर पास ऑन कर लेते हैं। आप लोग कभी किसी से हेल्प मत एक्सपेक्ट कीजिए। सब काम जो भी करना है, आप ही को करना है। और क्योंकि ऐसे मैंने पहले ही बताया था कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा रहता है, तो किसी के साथ में जैसे हैंग आउट करना या फ्रेंडशिप बनाना टफ़ रहता है। इसलिए ज़्यादातर टाइम आप लोनली रहोगे। अब बात करते हैं दोस्तों फिज़िक की। तो आप लोग जो रहते हो काफ़ी लंबे अच्छे खासे रहते हो। लंबे रहते हो, बाद में हाथ की जो फिंगर्स भी जो है वो लंबी दिखेंगे, और दाँत और गम्स भी रेगुलर रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। पर जो आपके जॉस है, जो जॉस रहते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है उस बारे में दिखाते हैं। आवाज़ जो रहती है थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे द वे टू पुट इट अप, जैसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ रहेगी आप लोगों की। अब बात करते हैं दोस्तों डिजीज़ेज़ की या बीमारियों की। तो शनि महाराज जो हैं वो रूल करते हैं नेल्स, हेयर, टीथ, बोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट और मसल्स। ठीक है? तो कॉलिक नाम की जो बीमारी है, वो आपको यंग एज में होने के चांसेस रहते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना दोस्तों, वैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कभी फुल मत रखिएगा। फुल स्टमक जो है बोलते हैं, पूरा खाना नहीं खाना है। और जैसे उसके बदले में जैसे रात का टाइम हो गया तो फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, उससे रिप्लेस कीजिए। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए आप लोग प्रोन रहते हो। टोबैको जो है उस चीज़ से दूर रहिए। कभी-कभी आप लोगों को हेडेक, जैसे चक्कर आना, ब्लड के रिलेटेड कुछ इम्प्योरिटीज़, या जॉइंट्स में पेन होना, गैस प्रॉब्लम्स होना से देखने में आ ही जा सकती है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन से फूड जो रहता है वो लकी रहते हैं। जैसे खाना चाहिए, लकी तो नहीं बोलूँगा, जैसे कौन से फूड आपके लिए अच्छे हैं। तो फूड में जैसे मीट अगर हो गई, तो उससे अगर हो सकता है तो वन्स अ वीक ही ट्राई कीजिए खाने का, और ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और जो बाकी चीज़ हो गई, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, वो भी लिमिट में ही लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, लिमिट में लेना है। और फ्रूट जूसेस जो हो गए, जैसे नींबू पानी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बनाना, रेसिन्स, और वेजिटेबल्स में जैसे अगर कैरेट हो गया, क्यूकम्बर हो गया, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहता है।
अभी हम दोस्तों बात करेंगे लकी अनलकी डेट्स के बारे में। दोस्तों आपका लकी नंबर रहते हैं 1, 10, 19 और जो भी डेट्स जो एड अप होते हैं 1 को। और अनलकी नंबर्स जो है वो रहते हैं 8, 17 और 26। इन जनरल जो भी ऐड होता है 8 को। अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। जैसे सैटर्न है तो सैटर्न न्यायाधीश है, तो आप लोग गुड अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हो। पैदा होते से ही आप लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हो। जो लोग 17 तारीख को पैदा होते हैं वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनका मैथ्स अच्छा होता है। जो स्पेसिफिकली 17 तारीख के बारे में, 17 तारीख को पैदा हुए हैं। आप लोगों में से जो काफ़ी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जेलर्स हो गए, तो ये लोग काफ़ी पाए जाते हैं इस नंबर से एसोसिएटेड। काफ़ी रिलीजियस गुरु हो गए, धार्मिक गुरु जो प्रचार करने वाले हो गए धर्म का, वो भी इस नंबर से एसोसिएटेड रहते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, या जैसे अगर आपको कोई जैसे बसेस चलानी है, उसमें भी आपका फ़ायदा है। इसके अलावा जैसे माइंस का बिजनेस हो गया, ऑयल मिल्स हो गई, सोप इंडस्ट्री हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जो लोग इस नंबर पे पैदा हुए हैं, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नंबर 8, 4 और 1 लोगों से काफ़ी अच्छी रहती है। इसके बाद में आता है नंबर 6। अब बात करते हैं लकी अनलकी कलर्स के बारे में। आपका लकी कलर है येलो, कोई भी ओकेजन के लिए येलो परफेक्ट है। डार्क ग्रीन और ब्लू भी ठीक है। ब्लू उस ओकेजन पे पहनना चाहिए जहाँ पे एकदम ज़्यादा ग्रुप सेटिंग में नहीं हो। अनलकी कलर्स में है ब्लैक, रेड, डार्क ब्राउन, ये अनलकी कलर्स है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस नंबर 8 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जो होगा नंबर 9 के बारे में। इसी के साथ चाहते हैं आज्ञा, फिर मिलेंगे।